एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक इंसान मार्स पर रहना शुरू कर सकते हैं। एलॉन मस्क का मार्स मिशन सुनने में किसी इमेजिनेशन से कम नहीं लगता, क्योंकि आने वाले समय में हम एक नई दुनिया में रह सकेंगे, जहां खाने पीने से लेकर पेड़ पौधे, जीव जंतु और वहां का माहौल भी पूरा नया रहेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि एलॉन मस्क हमें मार्स पर क्यों ले जाना चाहते हैं? हमारी धरती में ऐसी तो क्या बुराई है जिससे हमें दूसरी दुनिया में घर बसाने की जरूरत पड़ रही है? टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क का मानना है कि जिस तरह धरती पर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये आने वाले समय में धरती को खत्म कर देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह सालों पहले धरती से एक एस्ट्रॉइड टकराया था, उसी तरह आने वाले समय में यदि कोई टहलता हुआ एस्ट्रॉइड धरती से टकराता है तो ऐसे में धरती का विनाश तय है। इसी वजह से किसी दूसरे प्लेनेट पर रहना हमारे लिए बैकअप प्लान हो सकता है। दूसरी चीज जो एलॉन मस्क मानते हैं वो है हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना। यदि हम मार्स पर शिफ्ट होते हैं तो आने वाले समय में हम स्पेस को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और धरती की बाउंड्री से बाहर निकलकर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को समझ सकते हैं। और मार्स की एक्सप्लोरेशन में हमें प्लेनेटरी साइंस, जियोलॉजी और एस्ट्रोबायोलॉजी के बारे में कई वैल्यूएबल जानकारी मिल सकती है। दूसरा सवाल जो आता है वो ये कि मार्स पर ही क्यों, बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं? धरती से मार्स की दूरी लगभग 55 मिलियन किलोमीटर्स है और इससे कम दूरी पर भी कई सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन उनका क्लाइमेट बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे मरकरी सूर्य के ज्यादा नजदीक होने के कारण काफी ज्यादा गर्म और ठंडा होता रहता है। दिन में इसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में यही टेम्परेचर गिरकर -180 डिग्री हो जाता है। और मौसम के इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के कारण इंसानों का वहां रहना पॉसिबल ही नहीं है। और वीनस का एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसों से भरा है। यहाँ का क्लाइमेट कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से बना है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, जिस कारण इसके सरफेस का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और हाई प्रेशर इन्वायरमेंट के कारण ये भी रहने के लिए सही नहीं है। और जुपिटर की बात करें तो इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम शामिल है। यहाँ का एटमॉस्फेयर कभी भी शांत नहीं रहता। यहाँ हमेशा बिजली के तूफान, हाई रेडिएशन और कई खतरनाक बदलाव होते रहते हैं। और यहाँ का सरफेस भी सॉलिड नहीं है, जिस कारण ये रहने के लिए हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और सैटर्न पर भी जुपिटर की ही तरह हाई टेम्परेचर और तेज तूफान चलते हैं। और अगर यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है कि जिसे देखकर ठंड भी शर्मा जाए। ये दोनों बर्फ के दिग्गज हैं, जो मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बने हैं। यहाँ का टेम्परेचर लगभग -212 डिग्री सेल्सियस रहता है। साथ ही यहाँ तेज हवाओं के साथ साथ बर्फीले तूफान टहलते रहते हैं। और अगर मंगल ग्रह की बात करें तो ये धरती के बराबर तो नहीं, लेकिन लगभग सारी चीजें बाकी ग्रहों की तुलना में बहुत ही सही है। जैसे मार्स पर अन्य ग्रहों की तुलना में टेम्परेचर लिमिट नॉर्मल ही है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसकी मदद से इतने टेम्परेचर में आराम से सरवाइव किया जा सकता है। और साथ ही मार्स का एटमॉस्फेयर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो कि हमारे सांस लेने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन कुछ रोबोट्स और टेक्नोलॉजी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करके हमारे सांस लेने योग्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 38% है, जो कि बाकी ग्रहों की तुलना में काफी करीब है। और देखा जाए तो मार्स पर लगभग काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें रहने में मदद कर सकती हैं। मार्स के पोल्स पर प्रचुर मात्रा में बर्फ जमी हुई है, तो इन बर्फ को पिघलाकर हम पानी का उपयोग पीने के लिए और फसल उगाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मार्स की इन खूबियों के साथ साथ कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें वहाँ पर रहने में फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे साइंटिस्टों को जो मार्स पर बर्फ मिली है उसमें पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अगर आपको वहाँ पानी यूज करना है तो आपको उसे प्यूरिफाई करना होगा। साथ ही वहाँ हमें ऐसे घर बनाने होंगे जो रेडिएशन, ऑक्सीजन की कमी और टेम्परेचर के उतार चढ़ाव का सामना कर सकें। या फिर हमें जमीन के नीचे रहना होगा। तीसरा जो चैलेंज है वो है खाना। मार्स पर धरती की तरह जमीन पर फसल नहीं उगाई जा सकती, तो आपको बिना मिट्टी के ही फसल को उगाना होगा। इसके अलावा मार्स पर धरती की तरह खुली हवा में सांस लेना पॉसिबल नहीं है। आपको वहाँ 24 घंटे ऑक्सीजन मास्क पहनकर रखना होगा, क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट में केवल 0.13% ही ऑक्सीजन है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाले तो अभी के लिए मार्स पर रहना काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन एलॉन मस्क का कहना है कि हम मार्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे, जिससे जो रेडिएशन निकलेगा उससे वहाँ की बर्फ पिघल जाएगी और इससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें प्लेनेट को गर्म कर देंगी, जिससे कुछ ही सालों के अंदर मार्स पर भी धरती की तरह एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है कि परमाणु बम गिराने से मार्स रहने लायक बन जाएगा। रिसर्च बताते हैं कि सबसे पहले रोबोट्स और कुछ इंसानों को वहाँ भेजा जाएगा, जो वहाँ घर बनाएंगे, खाने के लिए सब्जियाँ उगाएंगे और वहाँ के वातावरण में रहकर कुछ दिन बिताएंगे। और इस रिसर्च के बाद जो भी डेटा मिलता है उसके अनुसार
अनुसार ही और इंसानों को भेजने पर विचार किया जाएगा। वैसे क्या मार्स पर जाना सही है या फिर हमें अपनी धरती को बचाने की कोशिश करनी चाहिए? अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।